अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीयों के पीछे बुरी तरह से पड़ गए हैं। पहले भारतीयों पर टैरिफ लगाया, एप्पल के मालिक को ऑर्डर कर दिया कि आप इंडिया में एप्पल का फ़ोन नहीं बनाओगे। अब जो बच्चे भारत से अमेरिका में स्टूडेंट वीज़ा पर जाना चाहते हैं, यानी वहाँ पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए इंटरव्यू की डेट बिल्कुल बंद कर दी हैं। और जो बच्चे अभी अमेरिका में पढ़ रहे हैं उनके लिए ऑर्डर कर दिया है, उन्होंने कोई छोटा सा भी कानून तोड़ा तो उनका स्टूडेंट वीज़ा, स्टडी वीज़ा तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा और उनको वापस उनके घर इंडिया भेज दिया जाएगा। हालांकि ये आदेश पूरी दुनिया के छात्रों के लिए है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंडियन स्टूडेंट हैं वो अमेरिका में पढ़ रहे हैं। 3 लाख से ज़्यादा भारतीय छात्र हैं अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। उनके माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ गई हैं। ट्रंप प्रशासन जिस तरह से लगातार छात्रों को लेकर आदेश दे रहा है। अच्छा, एक और अलग से बात यह है कि जो भारतीय छात्र हैं और जो विदेशी छात्र हैं, लगातार उनके वीज़ा कैंसिल किए जा रहे हैं, बिना उनकी सूचना दिए कैंसिल किए जा रहे हैं। और अब तो ये भी उन्होंने कह दिया है कि यदि कोई बच्चा अपनी कक्षा बीच में छोड़ता है, वो यूनिवर्सिटी नहीं जाता, कक्षा को नहीं जाता और यूनिवर्सिटी को बिना सूचना दिए अपने स्टडी प्रोग्राम से हट जाता है, तो उसका वीज़ा तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा और वापस उसको घर भेज दिया जाएगा। तो जो अमेरिका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति बनते ही मोर्चा खोला था और सामूहिक रूप से जहाज भर के उनके वापस भेजा था, उससे भी पहले बच्चे डरे हुए थे। अब उसके बीच इस तरह के आदेश देना कि उनको उनका वीज़ा रद्द कर देंगे, उन्होंने कोई कानून तोड़ा तो इंटरव्यू की डेट बंद कर देना, तो ये जो बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी है। बच्चे डरे हुए हैं कि कब अचानक उनका वीज़ा रद्द हो जाए और कब वापस भेज दिया जाए। यानी जो बच्चे अभी अमेरिका में हैं उनको ध्यान से रहना पड़ेगा, कोई भी ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो अचानक वीज़ा रद्द किए जा रहे हैं बिना पूर्व सूचना के, उनमें ज़्यादातर उन बच्चों के हैं कि जो फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनों में भाग ले रहे हैं या ट्रैफिक का उल्लंघन कर रहे हैं या कोई वीज़ा शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनको तुरंत प्रभाव से वीज़ा रद्द करके उनको वापस भेज दिया जा रहा है। तो ट्रंप प्रशासन विदेशी छात्रों के खिलाफ जो सख्त रुख अपना रहा है, इसके चलते वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी बड़ा परेशानी में है। और ट्रंप की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ जो तनातनी चल रही है उसका तो पूरी दुनिया में उसकी चर्चाएं हैं। यानी ट्रंप ने तो पीछे आदेश दे दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का कोई एडमिशन नहीं होगा, और जिससे 788 भारतीय छात्र और दूसरे हजारों छात्र भी प्रभावित होने थे। हालांकि बाद में कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी। यानी ट्रंप तो खुलकर अब ये कहने लगा कि मैं यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों की एंट्री ही नहीं होने दूंगा। और सबसे ज़्यादा परेशानी उसको किसी देश से नहीं है, भारत से है, क्योंकि सबसे ज़्यादा भारतीय छात्र ही अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि चुनाव के समय ये बातें आ रही थी कि ट्रंप हैं और दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, भारत के लिए बहुत अनुकूल माहौल होगा, मोदी के दोस्त हैं, बहुत सारी बातें कह रही थी। और जिस तरह से उन्होंने मेगा की बात की थी, फिर हमारे प्रधानमंत्री वहाँ गए, उन्होंने मागा की बात की, और दोनों की दोस्ती जो गोदी मीडिया इस तरह से दिखाई थी, ये तो बहुत ही गहरे दोस्त हैं। लेकिन अब जिस तरह से ट्रंप अपनी चालें चल रहे हैं, चाहे वो टैरिफ के रूप में भारत को वो टैरिफ किंग बता चुका है, एप्पल को कह रहा है कि इंडिया में फ़ोन नहीं बनाओगे, और विदेशी छात्रों के खिलाफ अब जो उसने ये कदम उठा है, इसके चलते तो बहुत ज़्यादा परेशानी छात्रों को तो है, उन लाखों स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो भारतीय और जो दूसरे छात्र हैं, गहरी चिंता इसी बात को लेकर है कि आखिर ट्रंप प्रशासन ये अपना जो छात्रों के खिलाफ ये नीति कब का वापस लेगा। एक और बड़ा मामला सामने आया है कि ट्रंप प्रशासन ने जो ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, यानी जिसे ओपीटी कहते हैं, उसको भी समाप्त करने की योजना बना रहा है। ये ओपीटी प्रोग्राम ये होता है कि जैसे बच्चा वहां अमेरिका में पढ़ाई करने गया 2 साल की उसने मास्टर डिग्री कर ली, उसके बाद उसको 3 साल की वर्क परमिट मिलता था, बच्चा 3 साल वहां काम करता था, और इस दौरान जो उसने 2 साल में खर्चा किया है 20-30 लाख रुपए, वो उसका खर्चा निकल जाता था। लेकिन अब वो उसको भी ओपीटी को बंद करने जा रहा है, और वहाँ के सांसदों ने भी ये कहा है कि एक विधेयक वो लेके आए हैं, और विधेयक भी वो पेश भी कर दिया वहाँ संसद में, जिसमें भी ओपीटी कार्यक्रमों को समाप्त करने का प्रस्ताव उन्होंने मुख्य रूप से उसमें रखा है। और अमेरिकी नागरिकता और आवर्जन सेवा का जो प्रमुख एक बनाया है ट्रंप ने, उनका नाम है जोसेफ एडलो, उसने भी घोषणा कर दी है कि ओपीटी और स्टेम ओपीटी
कार्यक्रमों को खत्म करने के वो पक्ष में हैं। स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स से जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको ओपीटी के कार्यक्रम खत्म कर दिए जाए, ये भी उन्होंने एडलो ने कहा है। तो अमेरिका की विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उन्होंने भी सभी देशों के दूतावास को और स्पष्ट आदेश दे दिया है तत्काल प्रभाव से सभी जो बच्चे इंडिया से या दूसरे देशों से पढ़ना आना चाह रहे हैं अमेरिका में, उनके बंद कर दिए जाएं, वीज़ा इंटरव्यू नहीं दिए जाए। और ये किस लिए है कि जो सोशल मीडिया की जांच की जाएगी सभी बच्चों की। नए छात्र हैं या एक्सचेंज विजिटर वीज़ा इंटरव्यू के अपॉइंटमेंट डेट है उनकी बंद कर दी जाए, क्योंकि उनका अगले आदेश तक वो बंद कर दी जाए। उनका सोशल मीडिया की जांच होगी, वो सोशल मीडिया पर किस तरह से एक्टिव हैं, किस तरह के वो छात्र हैं, उनकी बैकग्राउंड जांची जाएगी। यानी कि जो अमेरिकी सरकार है विदेशी छात्रों की डिजिटल गतिविधियों की गहनता से जांच करने की तैयारी कर रही है। पूरी तैयारी करने के बाद, पूरा बैकग्राउंड देखने के बाद, किस तरह का उनका बैकग्राउंड है, उसके बाद ही उनको वीज़ा इंटरव्यू की डेट मिलेगी। अभी तक अमेरिका की तरफ से यह नहीं बताया गया कि ये जो नई जांच प्रक्रिया है किन विशेष पहलुओं पर केंद्रित होगी, आखिर वो जांच में क्या देखेंगे, किस तरह का क्राइटेरिया उसका रहेगा। लेकिन इस फैसले से जो अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हैं भारत में लाखों छात्र, उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि वीज़ा की इंटरव्यू की डेट पहले ही नहीं मिल रही हैं, लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है। और अब सोशल मीडिया की जांच से ये जो वीज़ा की प्रक्रिया है और भी जटिल हो जाएगी। अभी जो बच्चे अप्रैल में, मई में वहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हैं, दिल्ली है, मुंबई है, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, यहाँ जो एम्बेसी ऑफिस है वहाँ पर एक दिन में यदि 5000 बच्चे इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो 5 बच्चों को भी वीज़ा नहीं दिया जा रहा। पूरा ट्रंप प्रशासन ने भारतीय छात्रों के वीज़ा पर बिल्कुल कट मार दिया है, कैंची चला दी है। आखिर ये भारत के खिलाफ क्यों है, इसकी भी हम पड़ताल करेंगे। अमेरिका से हमारे जो सीनियर साथी हैं उनको हम लाइव लेंगे, इस बारे में बात करेंगे दूसरी वीडियो में। लेकिन आज की बड़ी खबर यही है कि उसने जो वीज़ा इंटरव्यू की डेट पर रोक लगा दी और साथ में ये भी कह दिया कि यदि आपने थोड़ा भी कानून तोड़ा तो आपको तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। और वहाँ का जो यूएस एम्बेसी का जो एक्स हैंडल, उसने भी कहा कि अगर आप ड्रॉप आउट पाए जाते हैं, क्लास स्किप करते हैं या अपने स्कूल को बताए बिना अपना स्टडी प्रोग्राम छोड़ते हैं तो आपका स्टडी वीज़ा रद्द किया जा सकता है। और यही नहीं, मतलब भविष्य में भी आप यूएस वीज़ा के लिए अपनी पात्रता को खो सकते हैं, फिर ज़िंदगी में आपको कभी भी अमेरिका का वीज़ा नहीं मिलेगा। तो यानी किसी भी समस्या से बचने के लिए हमेशा अपने वीज़ा की जो शर्तें हैं उसका पालन करें। और जो छात्र गए हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे गए हैं, तो अपना छात्र का जो दर्जा है स्टडी वीज़ा पर ही रहें। और इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने मतलब इस तरह के कई फैसले ले चुके हैं जिसका असर सीधा स्टूडेंट्स पर पड़ता है और उन स्टूडेंट्स की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। हार्वर्ड पर जो एक्शन पिछले दिनों उन्होंने लिया था उसके चलते तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट हैं उनके जो एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम है, स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम, उसको बिना बताए ही उसको रद्द कर दिया जा रहा है। यानी कि सेविस एक प्रोग्राम होता है जो उनका होमलैंड सिक्योरिटी विभाग देखता है, स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर सिस्टम, ये ऑनलाइन सिस्टम है। तो ऑनलाइन सिस्टम से बच्चों का सर्टिफिकेशन बिना बताए रद्द कर दिया जा रहा है। और अब ट्रंप सरकार ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जो छात्र हैं उनके बारे में पूरी डिटेल मांगी है कि विदेशी छात्रों की पूरी डिटेल आप हमें दीजिए। तो पूरी जो हायर स्टडी एजुकेशन है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें जो फिलिस्तीन के समर्थक में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं या जो बच्चे वहाँ के रूल रेगुलेशन तोड़ रहे हैं या जो अपनी स्टडी पढ़ाई छोड़कर और वहाँ असाइलम लगा देते हैं या फिर जो दूसरे पैसे कमाने लग जाते हैं, तो इस धंधों में जो चले जा रहे हैं वो बच्चे खासकर अब ट्रंप के टारगेट पर हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जिन बच्चों को ट्रंप सरकार टारगेट कर रही है उन्हीं बच्चों ने अमेरिका को लगभग मान के चलें कि 3 लाख करोड़ रुपए फीस के रूप में या दूसरे भत्तों के रूप में दिए हैं। यानी कि वहाँ की इकोनॉमी का बहुत बड़ा एक पॉइंट है। तो वो जो हायर स्टडी एजुकेशन है वो भी है, जो अंतर्राष्ट्रीय छात्र, विदेशों से जो छात्र अमेरिका जाते हैं, बहुत बड़ी कमाई अमेरिका को उनसे हो सकती है। लेकिन यदि अमेरिका की इनकम के हिसाब से, वहाँ की इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो ये
जो है पढ़ाई का ये जो अंश है 3.25 लाख करोड़, हम भारत के लिए तो बहुत बड़ा ये आंकड़ा मान सकते हैं, लेकिन अमेरिका के लिए एक कुछ भी नहीं है। इसीलिए वो जो ट्रंप सरकार है वो सरकार बिल्कुल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ में जो फिलिस्तीन के समर्थक हैं, यहूदियों के विरोध में जो आंदोलन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन हो रहे हैं, उसको लेकर वो बिल्कुल सख्त मोड में है। लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ वो कह रही हैं कि वो जो शिक्षा की अभिव्यक्ति के प्रति आज़ादी है, ये उस पर कुठाराघात किया जा रहा है। बच्चों को मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, हायर एजुकेशन कर रहे हैं, और वो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उस पर ये कुठाराघात है। लेकिन अब आगे किस तरह से ये ट्रंप प्रशासन, अभी जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के खिलाफ उन्होंने, येल यूनिवर्सिटी और अब आपका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, तो इनके खिलाफ जो उसको अभियान चल रहे हैं, उसका असर क्या पड़ने वाला है, और जिन बच्चों को क्या इंटरव्यू की डेट अभी नहीं दी जा रही है, उनको कब इंटरव्यू की डेट दी जाएंगी, और जिन बच्चों के बिना पूर्व सूचना के वीज़ा रद्द किए जा रहे हैं, क्या इसका भी कोई समाधान निकलेगा, इसके बारे में कोई भी अपडेट आपको मिलेगी। आप पड़ताल टीवी पर रहे, और मैं आपका दोस्त करमपाल। आप अपने कमेंट्स जरूर रखें, और आपकी कोई समस्या है अमेरिका से संबंधित तो आप कमेंट्स में लिखें। हमारे जो साथी हैं तो वहाँ वकीलों से बात करके हम उनका भी बताएंगे कि किस तरह से आप समस्याओं से बच सकते हैं। धन्यवाद।